किचन और घर की कुछ ऐसी टिप्स जो सभी हाउसवाइफ को पता होना चाहिए, जिससे कि काम तो आसान होता ही है, साथ में टाइम और पैसा का भी बचत होता है और इजीली काम को हम समेट भी पाते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। चाय पत्ती को लेके आज का मेरा पहला टिप है। चाय पत्ती को जब हम कंटेनर में इस तरह से रख के फिर यूज़ करते हैं तो होता क्या है, इसको ना इस तरह से यूज़ करते करते इसका जो एक्चुअल एरोमा होता है ना वो ख़त्म होने लगती है। तो इसका एरोमा ख़त्म ना हो इसके लिए आप क्या कीजिए, आप 3-4 इलायची ले लीजिए और चाय बनाते टाइम ना एक बहुत अच्छा खुशबू भी आएगा अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे। तो इलायची को इस तरह से आप तोड़ के चाय पत्ती के अंदर इस तरह से डाल दीजिए, साथ में 2 तेजपत्ता भी डाल दीजिए। फिर आप देखेंगे चाय पत्ती का जो खुशबू है ना वो बहुत अच्छा से आएगा। चाय जब आप बनाएंगे ना तो सब पूछने लगेगा कि कौन सा चाय पत्ती आप यूज़ कर रहे हो, और चाय का जो एक्चुअल एरोमा है वो भी नहीं ख़त्म होगा। चाय पत्ती जब कंटेनर से फुल हो जाता है तो चाय पत्ती में जो चम्मच हम रखते हैं उसका जगह नहीं होता है उसको रखने के लिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको चम्मच को ना इस तरह से रखना है। देखिए कितना आराम से चम्मच जो है ना कंटेनर में आ चुका है। तो ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है, ज़रूर से आजमाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये टिप पसंद आई है। सर्दियों के मौसम के लिए ये सबसे बेहतरीन टिप है। तो रात के टाइम जब हम पैर को अच्छे से धो लेते हैं, चाहे खुद का हो या हस्बैंड का हो या तो फिर बच्चों का, तो पैर को जब हम अच्छे से धो लेते हैं उसके बाद हम पैर में वैसलीन या ग्लिसरीन या तो फिर ऑयल लगाते हैं। ज़्यादातर लोग ऑयल लगाते हैं या तो फिर वैसलीन लगाते हैं। तो होता क्या है, इस तरह से हम वैसलीन वगैरह या ऑयल वगैरह जो भी हम लगाना चाहते हैं अच्छी तरीके से उसको लगा लेते हैं। लेकिन होता क्या है, इसके बाद हमें सॉक्स पहननी होती है। तो सॉक्स पहनते टाइम ये दिक्कत होती है कि जो हम ऑयल या तो फिर वैसलीन लगाए हैं वो सॉक्स में लग जाए, यानी कि ऑयल या तो फिर वैसलीन जो भी आप पैर में लगाते हो उसको बहुत ही आसानी से सॉक्स ना सोक कर लेता है, जिस वजह से सॉक्स बहुत ही गंदा हो जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीका है। तो जब भी आप ऑयल या वैसलीन जो भी आप लगाओगे उसको लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से पॉलीथीन बांध लेना है। दोनों ही पैर में इस तरह से आप पॉलीथीन बांध लीजिए। फिर उसके बाद आप सॉक्स पहन लीजिए। तो इससे होगा ये कि ऑयल या वैसलीन जो भी आप लगाते हो वो स्किन में बहुत ही आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जब वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आप पॉलीथीन को खोल दीजिएगा। फिर उसके बाद सिंपली जैसे सॉक्स पहन के आप सोते हो सॉक्स पहन लीजिएगा, इससे कि सॉक्स गंदा नहीं होगा। उम्मीद है ये टिप आपको अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप है नेल पेंट को लेके। कई बार ऐसा होता है कि नेल पेंट का ढक्कन बहुत ही टाइट से लग जाती है, जिस वजह से हम बहुत ही कोशिश करते हैं तो ये ना नहीं खुलता है। ठीक है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया सा ट्रिक है, आपको लेना है रबर बैंड, और रबर बैंड को लेके इस तरह से नेल पेंट का ढक्कन में लपेटते हुए इसको अच्छी तरीके से टाइट से लगा दीजिए। अब देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा घुमाइएगा तो नेल पेंट का ढक्कन बहुत ही आराम से खुल जाएगा, क्योंकि हमने रबर बैंड लगाया था इस वजह से। उम्मीद है कि ये टिप आपका बहुत ही काम आएगा। अब बढ़ते हैं अगला टिप की तरफ। कई बार ऐसा होता है कि हम ऑमलेट बनाने जा रहे हैं और धोखे से अंडा हाथ से गिर चुका है। तो सेल्फ में इस तरह से जब अंडा गिर जाते हैं तो हम बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अंडा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही चिकना होता है। ठीक है। इसको हम जितना भी कोशिश करें इसको उठा नहीं पाते। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, हम नमक डाल लीजिए, 2-3 चम्मच नमक डाल लीजिए, और उसके बाद एक छोटा सा कपड़ा ले लीजिए और इस तरह से उसको वाइप कर लीजिए। इससे कि सरफेस बहुत ही जल्दी क्लीन हो जाएगा, और दूसरा तो अंडे का जो एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है ना वो भी नहीं रहेगा। देखिए चिपचिपा भी नहीं है, एकदम से क्लीन हो चुका है। उम्मीद है टिप आपको अच्छी लगी है। और मेरी अगली टिप है गैस बर्नर को लेके। आप देख ही सकते हैं गैस बर्नर का हाल कैसा है। पूरा बर्नर जो है ना नहीं जल रहा है, गैस तो निकल रहा है बट पूरा बर्नर नहीं जल रहा है, क्योंकि बर्नर में जो छोटा छोटा होल है वो ब्लॉक हो चुका है, और इस वजह से गैस का बहुत ही वेस्टेज होता है। तो इसके लिए मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल रहेगा। तो सॉल्यूशन के लिए हमें चाहिए इनो, और इनो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, 1 चम्मच के करीबन हम इनो लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ गैस बर्नर का जो होल है उसको खोलना है, उसको क्लीन करना है। और हम लेंगे विनीगर। विनीगर को जैसे ही हम डालेंगे तो ये रिएक्ट करेगा। ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से। तो बस इतना सा सॉल्यूशन हमें बना लेना है।
और इस सॉल्यूशन को भी यूज़ करने का एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है। इसके लिए हमने ले लिए हैं एक सिरिंज जो मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल मिलेगा। तो बस हमें करना क्या है, ये जो सॉल्यूशन हमने बना लिए हैं सिरिंज में हम इसको डाल लेंगे। तो सिरिंज में इसको डालने का एक ही मतलब रीज़न है, जो छोटा छोटा होल आप देख रहे हैं बर्नर में, इसके अंदर में हम बहुत ही आसानी से इस सॉल्यूशन को डाल पाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको डाल देना है। विश्वास कीजिए फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन बहुत ही कारगर है और अगर आप इस सिरिंज का इस्तेमाल करके अगर इस सॉल्यूशन को इस बर्नर के अंदर डालेंगे तो इससे ना आपको ज़्यादा एफर्ट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि रगड़ना घिसना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अब हमने लगा दी है आधे घंटे के लिए इसको छोड़ना है। अब आधे घंटे के बाद हमें, जैसे कि मैं आपको बताई थी ना कि रगड़ना घिसना कुछ भी नहीं पड़ेगा, तो बस हम क्या करेंगे, एक कॉटन के कपड़े से बस वाइप कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको इस तरह से पोंछ लीजिए, बस इसको धोना भी नहीं है, कुछ भी और नहीं लगाना है। तो ब्लॉकेज बर्नर को क्लीन करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ना मेहनत लगेगी ना पैसा लगेगी, इससे की बचत भी होगी। ठीक है, तो इस तरह से बर्नर को हमने लगा दिए हैं। अब जला के दिखाती हूँ, जला के दिखाऊंगी और खुद आप अंतर देखिए, पहले कैसे जल रहा था और अभी कैसे जल रहा है। और इस तरह से आपको बीच बीच में बर्नर को क्लीन करना चाहिए। और अगर आप इस तरह से क्लीन करेंगे तो आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आपको बर्नर को क्लीन करने का मन भी करेगा, इससे कि आपका बचत भी होगा। और एक बार यूज़ करने के बाद इस सिरिंज को आप फिर से यूज़ कर पाएंगे, यानी कि सिरिंज को आप संभाल के रख लीजिएगा। दोबारा से जब आप बर्नर को क्लीन कीजिएगा ना तो इसी सिरिंज का इस्तेमाल कीजिएगा। और मेरी अगली टिप भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इसके लिए हमने ले लिए हैं एक टमाटर, और टमाटर से मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, टमाटर को आधा टुकड़ों में हमें कट कर लेना है। अब आधा का ही यूज़ में लूँगी, आधा का आप सब्जी बना लीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो आधा टुकड़ा हमने लिए हैं टमाटर का, उसके ऊपर इस तरह से हम नमक लगा देंगे। तो आप अभी सोच रहे होंगे कि हम होम रेमेडी बताएंगे, तो इस बार मैं रेमेडी नहीं बताऊंगी, सॉल्यूशन बताऊंगी जो बहुत ही यूज़फुल है। तो इसके लिए आपको लेना है एक कॉटन का कपड़ा। कॉटन के कपड़े से इस तरह से आप टमाटर को टमाटर को पोटली में बांध लीजिए। अब इस पोटली को इस तरह से गरम तवे पे रख के इसको सेक लेना है। आंच हल्का होना चाहिए और ये ना ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, क्योंकि टमाटर बहुत रसीला है और गर्म होने की वजह से नमक भी पानी छोड़ता है। तो जिस वजह से ये हल्का ही गर्म होता है और यही सॉल्यूशन बहुत ही यूज़फुल होता है। तो आपको करना क्या है, जहाँ पे भी पेन है, चाहे हाथ पे हो या पैर पे हो, कहीं भी होता है ना कि अचानक से पेन होता है या तो फिर स्वेलिंग हो जाता है, तो उस टाइम इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप कर सकेंगे। जब ठंडा हो जाएगा फिर दोबारा से आप तवे पे रख के इसको गर्म कर लीजिएगा और फिर इस तरह से सेक लीजिएगा, तो फिर ना आपको बहुत ही राहत मिलेगा। उम्मीद है टिप अच्छी लगी है। सो गाइस, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूज़फुल लगी है, पसंद आई है। वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।